बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूद नाज़रीन, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग पिछले 17 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद के हाउसिंग के शोबा में हम लोग अपने जितने भी मौजूद क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज दे रहे हैं। और अल्लाह पाक का एक लाख करम है कि हमने आज तक जो है वो जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने दोस्तों की, अपने अजीज़ अहबाब की इन्वेस्टमेंट कराई है, अल्लाह पाक ने बड़ा ख़ास करम किया है कि आज तक किसी के साथ कोई ना फ्रॉड हो सका, ना किसी की प्रॉपर्टी जो है वो डाउन है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने भी मौजूद क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट कराई है। और हमारा सारा फोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट्स के ऊपर होता है कि हम लोग अपने क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं। उसकी वजह ये होती है, और मेरा मानना भी ये है, मेरा एतकाद भी ये है कि आप किसी एक क्लाइंट के साथ जब अच्छी सर्विसेज उसको देते हैं तो उसी के साथ जो है उसके जितने भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार कोई भी जब उसके सामने बात करता है, रियल स्टेट की बात करता है, तो वो कहता है कि जी आप गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग वालों से रब्ता करें। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह होती है कि हम लोग अपने क्लाइंट को सर्विसेज अच्छी देती हैं। मेरी अपने तमाम रियल स्टेट एडवाइज़र जितनी भी मार्केटिंग कंपनी हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज अच्छी दें। और स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, जो हमारे दूसरे शहरों से क्लाइंट्स हैं, उनको और ज़्यादा मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी सर्विसेज दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि पता नहीं हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट लिया है, हमारे साथ क्या होगा, फ्रॉड हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, रियल स्टेट एडवाइज़र जो है हमारा बयाना लेके भाग जाएगा। तो ये उनको बहुत ज़्यादा सहारा देने वाली बात होती है। स्पेशल जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, मैं अपने ओवरसीज़ क्लाइंट, अपने दूसरे शहरों में रहने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, लाहौर में भी हमारा ऑफिस है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे साइट ऑफिस हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से आज की मेरी ये वीडियो है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी हमें मैसेज भी आते रहते हैं कि जी आप कंस्ट्रक्शन के मतलब भी वीडियो बनाएं। आज मैंने काफ़ी जो ठेकेदार हैं, जो एक्सपर्ट हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उनसे भी बातचीत करने के बाद मैंने एक 5 मरला हाउस जो है, मकान जो है, उसके बारे में मैंने आपको कोई फिगर इकट्ठे किए हैं कि 5 मरला प्लॉट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट कितनी आती है, कितनी ईंटें उसमें लगती हैं, उसमें सीमेंट कितना लगता है, बजरी है, उसके अलावा ठेकेदार के मसाइल, ये सारे मसाइल के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको कंस्ट्रक्शन, अगर आपने कोई प्लॉट लिया है, आज स्पेशली 5 मरला साइज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और इसी तरह आगे 3 मरला या 10 मरला या उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। 5 मरला जो मकान है, आपने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर आपने प्लॉट परचेज़ कर लिया है, तो पहली बात जो है कि ये एक मुश्किल मरला होता है किसी भी इंसान की लाइफ में कि उसने अपनी लाइफ में एक घर बनाना है। और मैं समझता हूँ कि मुतवसत तबके के जो लोग हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनके लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5 मरले का घर बनाना भी जो है वो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल एक मरला है। बड़ी मेहनत के साथ वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके पहले वो प्लॉट की पेमेंट इकट्ठी करते हैं या इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने लिया होता है। उसके बाद अगला मरला आ जाता है कि जी उन्होंने घर बनाना है। अच्छा, घर बनाने वाला मरला मैं समझता हूँ कि प्लॉट की पेमेंट इकट्ठी करने, प्लॉट परचेज़ करने, अपने नाम ट्रांसफ़र कराने से भी ज़्यादा जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन का मरला जो है ये मुश्किल है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 95% लोगों को कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ एक घर बनाते हैं, वो ख़ुद बनाते हैं या बनवाते हैं ठेकेदार से। और वो हर इंसान जो है, मैं समझता हूँ अपनी लाइफ में वो एक ही घर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन करता है। तो एक घर में जो है वो तजर्बा भी नहीं हो सकता, पता ही नहीं चलता, मसाइल काफ़ी होते हैं, और वहाँ जाके जो आपके ठेकेदार हैं ये आपका बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और मैंने कितनी बार तो ऐसे देखा है कि आपके ठेकेदार जो हैं, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ अब चूँकि पहला मरला शुरू हो गया है कोई भी घर बनाने का कि ठेकेदार हायर करना है, क्योंकि आप लोग अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में खुद लेबर नहीं इकट्ठी कर सकते। आपने या तो विद मटीरियल ठेका देना है मकान का, या फिर आपने लेबर रेट के ऊपर ठेका देना है। तो ये एक मुश्किल मरला है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूं कि आपने कैसे आपने ठेकेदार हायर करना है। ठेकेदार हायर करने के लिए सिर्फ आपने ये नहीं करना कि आपके किसी करीबी अजीज़ रिश्तेदार ने कह दिया कि फ़लाँ जो ठेकेदार है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन करता है। आपने बिल्कुल इस बात के ऊपर नहीं जानना। आपने उस ठेकेदार के वो जो भी उससे पहले उसने कंस्ट्रक्शन की हैं, घर बनाए हैं, आपने वो कंस्ट्रक्शन जाके देखनी है।
और जिस बंदे का भी उसने घर बनाया जो मालिक है, आपने मालिक से लाजमी जाके मिलना है। आपको असल बात उसका जो ठेकेदार ने जो घर बनाया उस घर का जो मालिक है, असल बात आपको वो बताएगा कि ठेकेदार ने उसका काम कैसे किया। क्योंकि जब वो रह रहा होगा उसके बाद उसको जो मसाइल आए होंगे या उसकी अच्छी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो सारी चीज़ें बाद में आपको बताएगा। क्योंकि अमूमन ठेकेदार जो है वो मकान बना के निकल जाता है, उसके बाद वो मालिक जाने और मकान जाने, ठेकेदार उसके वारिस ही नहीं बाद में बनता। कि मिसाल के तौर पे एक बंदा, एक ठेकेदार है, उसने एक मकान का ठेका लिया है, मकान के ठेके में उसने जो अंडरग्राउंड पाइप उसने डाले हैं, चाहे वो सीवरेज के हों, उसके वाशरूम के हों, किचन के बेसन सिंक वगैरह से जो पाइप वगैरह नीचे जाते हैं, या जो वायरिंग होती है बिजली तारों की जो वायरिंग होती है पूरे घर के अंदर, ठीक है, गैस के जो पाइप अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो ये बाद में स्पेशली जो पाइप हैं ये टूट जाते हैं अंदर से। छत के अंदर जो वायरिंग होती है बिजली की वो पाइप टूट जाते हैं, तो बाद में मसाइल बनते हैं। ठेकेदार तो जिस दिन उसने मकान हैंड ओवर करना है उस दिन एक बार उसने लाइटें सारी चेक करवानी है, वो गायब हो गया। अच्छा, तो ये सबसे पहला मरला जो है, आपने अच्छा ठेकेदार हायर करना है जो ऑलरेडी काम कर रहा हो, जिसके पास टीम भी हो, जिसके ऑलरेडी काम जो है वो अच्छे हो। ठेकेदार हायर करने के बाद अगला काम आ जाता है आपका मटीरियल का। अच्छा, मटेरियल में फिर ये ठेकेदार आपके साथ ज़्यादती क्या करता है कि ये बुनियादें जो हैं, आप मिसाल के तौर पे 5 मरला का प्लॉट जो है वो कंस्ट्रक्शन उसकी कर रहे हैं, और 5 मरला जो है वो उसकी बुनियादें ये इतनी चौड़ी करके बना देंगे, उसमें इतनी ईंटें लगा देंगे, इतना सरिया लगा देंगे जैसे ये महल ऊपर खड़ा कर रहे हैं या कोई किला बना रहे हैं। ये इनको बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये शामिल होता है कि ये अगले का अपना इनका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन अगले का इन्हें नुकसान लाजमी करना होता है। तो ये वहाँ पे बुनियादें जो है बहुत चौड़ी बना देंगे, बड़ा सरिया उसमें खपा देंगे, ईंटें खपा देंगे, यहाँ पे आपका बड़ा नुकसान। तो बुनियादें इतनी भी आपने थोड़ी उसके ऊपर जो है वो 100 फुट ऊंची बिल्डिंग आपने बनानी है। आपने तो मैक्सिमम 18-20 फुट, डबल स्टोरी भी बनाएंगे तो 18-20 फुट जो है वो आपने बनानी है। तो बुनियादें इतनी भी चौड़ी दीवार करने की या इतना भी सरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने इनके सर के ऊपर रहना है। थोड़ी थोड़ी जगह पे ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जो बाद में आपके लिए वबाल जान बनता है और आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं। अच्छा, मैंने एक थोड़ी सी कैलकुलेशन निकाली है, उस हवाले से हम लोग आज बात करेंगे। जो 5 मरले का मकान है उसके ऊपर हम लोग ईंटें जो है उसकी बात करेंगे। अमूमन रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो 5 मरले साइज़ है, 5 मरला साइज़, वो 25-50 यहाँ पे काउंट किया जाता है। 25-50 जो है वो 1250 उसका स्क्वायर फीट बनता है। अच्छा, उसमें ईंटें जो है, मेरा जो रफली जो मैंने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसमें तकरीबन 40 से 45 हज़ार जो है वो ईंट आपकी लगती है। अच्छा, 40 से 45 हज़ार ईंट जो है इस वक्त 10 से 11 रुपए एक ईंट का आप अगर कैलकुलेशन लगा लेते हैं तो ये तकरीबन आपका कोई 48-50 के राउंड अबाउट जो है वो आपका तकरीबन 5 लाख रुपए, ठीक है, 4,80,000 से लेके 5 लाख रुपए आपका ये बनेगा ईंटों का एस्टिमेट। उसके बाद सीमेंट है, तकरीबन 400 से 450 बोरी सीमेंट जो है वो आपके लगेगी, और इस वक्त जो है वो 560, 65, 70, 75 इस तरह सीमेंट का रेट चल रहा है। तो ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए जो है वो आपका सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है जी रेत है, तकरीबन 2 डंपर आपके रेत के लग जाएंगे, और इसके अलावा बजरी है, 2 डंपर ही आपके बजरी तकरीबन लग जाएंगे। सरिया है तकरीबन 1.5 टन वो आपका लग जाएगा। चौकाठें ये तकरीबन, ये सारी चीज़ें आप जिस एरिया से बनवाएंगे वहाँ पे भी रेट में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। बहुत सारी जगह पे जो है वो डबल तक भी फ़र्क पड़ जाता है। पानी की टैंकी आपने ऊपर बनानी है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपने बनाना है। इसके अलावा जो लेबर है, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लेबर है वो तकरीबन 325 से लेके 375 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से लेबर रेट चल रहा है, ठीक है। आपने इसके अंदर बात करनी है। अच्छा, इसमें ये सिर्फ एक तो छत की पैमाइश हो जाएगी, उसके अलावा ये जो ऊपर पर्दे बनाएंगे उनकी पैमाइश अलग होगी, जो ऊपर टैंकी बनेंगी उसकी पैमाइश अलग होगी, और इसके अलावा जो बाहर आप अगर फ्रंट के ऊपर आपने पर्दे बनाए हैं, 4 दीवारी बनाई है सेन के साथ, उसकी पैमाइश ये अलग से करेंगे। तो वो तकरीबन आपका 5.5-6 लाख रुपए जो है वो ठेकेदार का लेबर रेट बन जाएगा ये तकरीबन। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिला के
चौकाट और सरिया बजरी, ये तकरीबन आपका 15 से 16 लाख रुपए में आपका स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें फिर आ जाती है फिनिशिंग का मरला। फिनिशिंग में वो तकरीबन आपकी ये सारी चीज़ें डाल के, जिसमें आपके मेन चीज़ें हैं जो पाइप वगैरह हैं, उसके अलावा जो वाशरूम में आपने काम करवाना है, आपने उसमें सीटें लगानी हैं, बेसन है, पाइप हैं और शावर है। इसके अलावा जो बाथ सेट एक पूरा मिल जाता है, वो भी आपको मुख्तलिफ़ कीमतों के हैं, बहुत महंगा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्वालिटी के ऊपर जाएं, फैंसी के ऊपर ज़्यादा ना जाएं, बाकी आपकी डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। एक ही सेट है जो आपको 8 से 10 हज़ार का मिल जाता है बाथ सेट, और एक है जो आपको 1.5 लाख रुपए का मिलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्री लेबर। अच्छा, यहाँ पे आपने आके बड़ा इनके ऊपर जो है वो नज़र रखनी है, स्पेशली जो आपने कारीगर हायर करना है इलेक्ट्रिक का, जिसने बिजली की वायरिंग वगैरह करके देनी है, या सेंट्री जो लेबर है, जो कारीगर है, उसके ऊपर आपने बड़ी नज़र रखनी है। ये बड़ा वहाँ पे ये आपके जो जोड़ हैं उनमें लीकेज जो है वो बाद में शुरू हो जाती है। वो जोड़ जो है वो प्रॉपर आपने लगवाने हैं, अपनी नज़रों के सामने आपने लगाने हैं। ये तो बिल्कुल जो है वो काम करेंगे और बस ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने इनके ऊपर जो है वो लाजमी नज़र रखनी है। और ये तकरीबन फिनिशिंग के सारे मसाइल, जिसमें गेट भी शामिल है और दरवाजे भी, ये सारी चीज़ें मिला के तकरीबन आपका 9 से 10 लाख रुपए आपका ये ख़र्चा आ जाता है। और 5 मरला घर जो है वो डबल स्टोरी आपका घर जो है वो तकरीबन मेरा अंदाज़ा जो है उसमें 25 से 27 लाख रुपए तक आपका 5 मरले डबल स्टोरी घर की कंस्ट्रक्शन आपकी आ जाती है। और इसी तरह आगे भी कोशिश करेंगे जी 3 मरला घर जो है उसकी कास्ट कितनी आती है। अच्छा, ये 5 मरला घर की मिनिमम कास्ट है, ये आपका 30 से 35 लाख रुपए तक भी आप बना सकते हैं। आप जितना इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें लगाते जाएंगे उतनी कास्ट जो है वो महंगी होती जाएगी। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पे मबनी वीडियोस हम लोग यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, और मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप मेरी इस इन्फॉर्मेशन से कोई ना कोई फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।